बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्रिस्टल की डेफिनेशन पढ़ी थी और आज हम यूनिट सेल के मतलब पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट सेल क्या होता है और ये एटम्स किस तरह यूनिट सेल के ऊपर अरेंज होते हैं। स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट having the full symmetry of crystal is called unit cell। कि एक क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसमें उस क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मैसन जो है वो एक दीवार बनाता है, तो वो ब्रिक्स के साथ दीवार को कंप्लीट करता है। ब्रिक्स के साथ ब्रिक्स मिलती हैं और दीवार जो है ये बनती चली जाती है। तो मैं अगर इस एक ब्रिक को यूनिट सेल कहूँ और जब ये यूनिट सेल जिसमें कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक दीवार में हैं, ब्रिक की वही स्ट्रेंथ है जो बाकी ब्रिक्स की है, तो इस ब्रिक को अगर हम एक यूनिट सेल का नाम दें तो ये यूनिट सेल जब रिपीट होंगे ऑल डायरेक्शन में तो ये एक दीवार कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली जब सॉलिडिफिकेशन होती है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सॉलिडिफिकेशन कैसे होती है। कि सॉलिडिफिकेशन में पहले न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर न्यूक्लियाई ग्रो करके क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं और फिर वो ग्रेन्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो जो न्यूक्लियाई हैं उनमें एटम्स जो हैं वो अरेंज हो रहे हैं। वो जो न्यूक्लियाई है वो एक यूनिट सेल है। वो जब यूनिट सेल जो है एक कंप्लीट होता है उसमें एटम्स की एक ख़ास अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट सेल है क्यूबिक स्ट्रक्चर का, जिसके ऊपर ये हर कॉर्नर के ऊपर 8 एटम्स जो हैं वो अरेंज हो गए हैं। अब ये एटम की एक ख़ास अरेंजमेंट बन गई है क्यूबिक की फॉर्म में, और जब ये क्यूब जो है ये रिपीट होगा, ये जो लैटिस डायमेंशंस हैं एक्स वाई जी, इस तरफ भी क्यूब्स इसके साथ मिलते चले जाएंगे जस्ट लाइक ब्रिक्स। वाई एक्सिस में भी क्यूब्स इसके साथ मिलते चले जाएंगे और एक्स एक्सिस में भी ऑल डायरेक्शंस में ये क्यूब आपस में मिलते जाएंगे। कब मिलते जाएंगे? जब सॉलिडिफिकेशन जो है प्रोसीड होगी, क्रिस्टल्स ग्रो करेंगे। कैसे क्रिस्टल्स ग्रो करेंगे? एक यूनिट के सेल, दूसरा यूनिट सेल आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, हर डायरेक्शन में आएगा, तो ये एक क्रिस्टल जो है ये ग्रो करता जाएगा। एटम्स जो है वो एक खास तरतीब के साथ अरेंज होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग द फुल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट, इसको इस तरह भी समझा जा सकता है, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स in the material that constitutes the repeating pattern is the unit cell of the structure। स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ पार्टिकल्स का एक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल ये 8 पार्टिकल्स हैं, 8 एटम्स हैं, इनका ये ग्रुप है। अब ये जो है ये क्या कर रहे हैं, उस मटेरियल में एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज हैं और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि यूनिट सेल रिपीट होंगे, जिस तरह ये ब्रिक्स रिपीट हो रही हैं, तो ये जब ये रिपीट होंगे तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम एक यूनिट सेल का नाम देंगे। अब यूनिट सेल को हम किस तरह समझ सकते हैं कि यूनिट सेल को मज़ीद डिटेल में उसके पैरामीटर्स क्या हैं उनको हम समझेंगे। द यूनिट सेल इज़ अ बॉक्स कंटेनिंग 1 or more एटम्स अरेंज्ड इन 3 डायमेंशंस। एक यूनिट सेल जो है एक बॉक्स है
जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। ये बॉक्स इलांगेटेड भी हो सकता है रेक्टेंगल की तरह, ठीक है। इसकी कोई एंगल्स चेंज भी हो सकते हैं लेकिन बॉक्स की फॉर्म में होंगे। ये एक बॉक्स है, अभी ये क्यूब आपके सामने है, ये क्यूबिक बॉक्स है जिसमें वन या मोर देन वन एटम्स, इसमें एक एटम्स भी दरमियान में हो सकता है सिर्फ बॉक्स के अंदर, या आपके सामने है ये 8 एटम्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वन और मोर एटम्स अरेंज्ड इन 3 डायमेंशंस, इन 3 डायमेंशंस के ऊपर एटम्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं। द यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स लैटिस पैरामीटर्स। यूनिट सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे समझते हैं, इसके जो लैटिस पैरामीटर्स हैं उनकी बुनियाद पर हम इसको समझते हैं। विच आर द लेंथ्स ऑफ द सेल एजेस, वो क्या है पैरामीटर्स, ये लेंथ्स हैं। फॉर एग्जांपल ये क्यूबिक की ये एक लेंथ है, ए इसको हम बोलेंगे, ये इसकी सेकंड लेंथ है, इसको बी बोलेंगे, लैटिस के ऊपर ये इसकी थर्ड लेंथ है, इसको हम सी देंगे नाम। तो ये इसके एजेस की लेंथ है ए बी और सी, और एक क्यूब है क्योंकि ये, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो एक क्यूब के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है, यानी तीनों साइड्स इसकी बराबर है। एंड द एंगल्स बिटवीन देम अल्फा बीटा एंड गैमा, और ये ए है, इसके ऑपोजिट ये अल्फा एंगल है, ये बी इसके ऑपोजिट बीटा, ये सी इसके ऑपोजिट गैमा, और ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब जो है ये 90 डिग्री के ऊपर होता है और इसके तीनों एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं और वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो ये हैं पैरामीटर्स एक यूनिट सेल के, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा कि एक क्रिस्टल को अगर एक छोटे से छोटे हिस्से में डिवाइड करें सॉरी, तो उसको हम यूनिट सेल का नाम देंगे। अब ये यूनिट सेल एक जो है ये इसमें क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जब ये यूनिट सेल्स जो है रिपीट होंगे और एक बड़ा क्रिस्टल बनता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्रिस्टल्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो यूनिट सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल ग्रो करते हैं। जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होती है एटम्स अरेंज्ड होते रहते हैं इस फॉर्म में, ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्पेस लैटिस। अभी हमने कहा कि लैटिस डायमेंशंस, लैटिस स्ट्रक्चर, ये लैटिस क्या चीज़ है, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस स्ट्रक्चर हमने पढ़े हुए हैं, FCC, BCC, CPH, हमने सेकेंड ईयर में हमने पढ़े थे। डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट स्पेस लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो व्हाट इज स्पेस लैटिस? अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस। ये आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर यूनिट सेल बना हुआ है। इसी तरह मैंने ये अलग से बनाया है कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशंस के ऊपर ये एक नेटवर्क है इमेजिनरी लाइंस का, इसको हम इमेजिन करते हैं। कनेक्टिंग द एटम्स इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है जिसके ऊपर इस तरह एटम्स जो है वो कनेक्ट होते हैं और इसको हम नाम देते हैं स्पेस लैटिस का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।